एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे हार्बरिंग के बारे में। इंडियन पिनल कोड 1860 के जो ये टॉपिक है हमारा हार्बरिंग का, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लोगों को इसके बारे में बेसिकली पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये सोचते हैं कि हार्बरिंग ही तो है, किसी को छुपा ही तो लिया, कितना बड़ा ऑफेंस हो गया। लेकिन हमारी आईपीसी के अंदर ये बहुत ही बड़ा ऑफेंस है। इसके लिए बहुत सारे सेक्शन हैं जो हमारे डील करते हैं हार्बरिंग से, और जिसके लिए कि फर्दर बाइफिकेशंस के साथ, ऑफेंस के साथ, डिफरेंट कमिटमेंट्स के साथ हमारी जो हार्बरिंग है उसके जो पनिशमेंट है वो दी गई है। तो जो बेसिकली हमारा हार्बरिंग का टॉपिक है उसके साथ जो हमारे सेक्शन डील होते हैं वो है बेसिकली सेक्शन 130, 136, 157, 201, 212, 216 एंड 216A। ये इतने सारे सेक्शंस हैं हमारे हार्बरिंग से रिलेटेड जो कि हमारी हार्बरिंग को क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि हार्बरिंग होती क्या है, और हार्बरिंग अगर आप करते हैं किस किस वे में करते हैं, किस किस को हार्बर करते हैं और क्या क्या करते हैं हार्बरिंग करने से, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट कितनी होगी। तो उसके लिए हमारा ये जो हमारा बेसिकली सेक्शन है 130 से लेकर 216A के बीच के सेक्शंस हैं। बेसिकली हमारे 7 सेक्शंस हैं, ये 7 सेक्शंस जो हमारे हार्बरिंग से डील करते हैं। तो चलिए इसको हार्बरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डायरेक्टली सेक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं माइंड में कि हार्बरिंग होती क्या है, हार्बरिंग होती कब है। जब देखिए कि एग्जांपल से इसको समझ कर चलिएगा कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसके अंदर एक जो हमारा ऑफेंस होता है उसकी बाइफर्केशन एक अलग निकलती है जिस पर्सन ने ऑफेंस किया, लेकिन एक उसकी एक और स्टेप निकलती है ऑफेंस की, जो कि हमारी निकलती है, जो बोलती है कि ऑफेंस होने से पहले जो कोई एक्ट कर रहा है और ऑफेंस होने के बाद जो एक्ट कर रहा है। ऑफेंस होने से पहले जो एक्ट कर रहा है उसे हम अबेटर बोल देते हैं, जो कि सेक्शन 107 से लेकर 120 तक हमारा डील करता है, जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके लिए भी आप हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उसे आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफेंस के बाद एक्टिविटी होती है, किसी को छुपाना, एविडेंस को मिटाना या एटसेट्रा कुछ भी हो रहा है, तो वो हमारा हार्बरिंग में डील हो जाता है। तो हार्बरिंग बेसिकली आफ्टर द एक्ट से हमारा डील करता है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि हार्बरिंग होती कब है। तो जो हमारा सबसे पहला सेक्शन फिर अब आता है इंडियन पिनल कोड का 1860 का सेक्शन 130। जो सेक्शन 130 है वो हमारी हेडिंग क्या बोलता है, वो क्लियर करता है एडिंग एस्केप्स ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। बेसिकली हार्बरिंग का जो वर्ड है ये आप बेरेक्ट पढ़ेंगे, जो सेक्शन 130 है, ये आप इसकी एक बार वीडियो को पॉज कर एक बार बेरेक्ट रीड कीजिएगा। आपको बेरेक्ट पढ़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर आप बेरेक्ट को पढ़ेंगे तभी जो मैं आपको आगे बात बताऊंगा वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो जो बेसिकली यहाँ पर हमारा सेक्शन 130 है, इसमें ये बात बोलता है कि whoever knowingly aid or assists। जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है knowingly, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हार्बरिंग के अंदर, क्योंकि जो हमारा ये वर्ड है knowingly, ये बेसिकली हमें इस बात से क्लियर करता है कि अगर आप किसी को हार्बर कर रहे हैं, किसी को रिहाइश दे रहे हैं, बेसिकली हार्बरिंग का मतलब क्या है, किसी को छुपाना। अगर आप किसी को छुपा रहे हैं तो उसके लिए आपको इंटेंशन होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसे छुपाया है। क्या मतलब इस बात से, कैसे छुपाया। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने ऑफेंस किया और बी पर्सन उसका फ्रेंड है, और ए बी के पास आता है, बोलता है कि मुझे अपने घर पे रख ले 2 दिन के लिए, मुझे पुलिस ढूंढ रही है। तो वो उसे रख लेता है। तो बी ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? बी ने हार्बरिंग का ऑफेंस कमिट किया। और इसका दूसरा एक एग्जांपल, अगर यहाँ पर ए जो है वो भागकर आता है ऑफेंस कर और बी उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन बी को पता है, कहीं से उसे पता लग जाता है कि ए ने ऑफेंस किया है, तो फिर भी वो उसे अपने पास रखता है, तो भी वो हार्बरिंग के अंदर कमिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 130 के अंदर, वो ये बोलता है नोइंगली एड्स, कि उसे पता है, पता होना बहुत जरूरी है। तो ये वर्ड जो है हमारा सेक्शन 130 का क्लियर करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड यूज करता है हमारा बेरेक्ट में, वो यूज करता है कि हार्बर और कंसील्स। ये जो 2 वर्ड हैं ये दोनों का मतलब अलग अलग है। हार्बरिंग के अंदर बेसिकली आपको मैं क्लियर कर दूं
की जो ये वर्ड है, ये हार्बरिंग और कंसीलमेंट ये दोनों एक अलग वर्ड है। अगर आप मान लीजिए किसी को हार्बर करते हैं या किसी को कंसील करते हैं, दोनों का अलग एक मतलब है। हार्बरिंग से मतलब क्या है? हार्बरिंग का मतलब जो है, अगर कोई किसी को हार्बर्स करता है, किसी को हार्बर करता है, तो हार्बर का मतलब है कि आप उसे अपने पास रख रखे हैं, उसे अपने पास रखते हैं, उसे खाना, फूड, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो वो हो गया हार्बरिंग। लेकिन कंसील का मतलब क्या है? कंसील का मतलब है किसी को सिर्फ आपने छुपाया है। छुपाया कैसे? कि आपने कोई ए पर्सन है, कोई आपके पास ऑफेंस कमिट कर आया, तो आप उसे बोलते हैं कि हमारा ये फार्म हाउस है, आप यहाँ पर जाके स्टे कर ले, तो वो सिर्फ आपने कंसीलमेंट की है। लेकिन जो हार्बरिंग है, हार्बरिंग में क्या इंक्लूड होता है कि आपने उसे रखा भी है, उसे खाने पीने का सामान भी दिया है, शेल्टर भी दिया है, और उसे क्लोथिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसे जीने के लिए पूरी की पूरी इक्विपमेंट्स दी है आपने। तो ये हमारा बेसिकली इसके अंदर आपको समझना जरूरी है। तो ये हमारा सेक्शन 130 है, ये इस बात को क्लियर करता है कि हार्बरिंग होता क्या है बेसिकली। और अगर आप हार्बरिंग करते हैं, आप उसे ऑफर करते हैं हार्बरिंग करने का, या अटेम्प्ट करते हैं किसी को हार्बर करने का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पनिशमेंट गिवन है। वो कितनी है सेक्शन 130 के अंदर? वो है 10 साल तक की पनिशमेंट आपको दी जा सकती है, जो कि हमारा सेक्शन 130 क्लियर कर देता है आपको इस बात से। तो जो एक्सप्लेनेशन है, अब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन हमारी क्या बोलती है? तो जो हमारी एक्सप्लेनेशन है 130 की, वो ये बात करती है कि कोई पर्सन अगर पैरोल पर है और पैरोल पर आने के बाद वो किसी लिमिटेशन के अंदर है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन लगा रखी है कि आप इस जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई उससे बियॉन्ड जाता है और जो पर्सन उसकी हेल्प करता है, तो यहाँ पर वो 130 के अंदर कन्विक्ट होगा। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 130 है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा बात करता है सेक्शन 136 की। सेक्शन 136, इसकी जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलती है? हार्बरिंग डिजर्टर। हार्बरिंग डिजर्टर का मतलब क्या है? डिजर्टर कौन होता है? डिजर्टर सब मतलब है, डिजर्टर का मतलब होता है भगोड़ा, कोई भागा हुआ पर्सन। कोई भागा हुआ कौन है इसमें? किसकी बात की गई है? कौन भागेगा? आर्मी मैन, नेवी पर्सन, एयर फोर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेलर, कोई भी हमारा जो अगर इनसे रिलेटेड पर्सन है, अगर कोई वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से भागता है वहां से, ऑफिस से, और कोई उसे कंसील कर देता है, कोई उसे अपने पास रखता है, हार्बर करता है, तो उसे वहां पर पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी? विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ से। लेकिन यहाँ पर एक एग्जेम्पशन है। वो क्या है कि जो वाइफ है, अगर वो अपने हस्बैंड को कंसील करती है, अगर अपने हस्बैंड को छुपाती है, तो उसे वहां पर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर वो वाइफ जो है एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन 136 है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारा? सेक्शन 157। जो सेक्शन 157 है, अब ये देखिएगा कि हार्बरिंग के जो जितने भी मैं आपसे सेक्शन डील कर रहा हूँ, इन सबका मतलब अलग अलग है। एक एक वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको सुनने में, पढ़ने में सेम लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, इसको एक एक वर्ड को अगर आप नोट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इसका मतलब ही और है। जैसे कि सेक्शन 130 में मैंने आपको क्या बताया था? नोइंगली, उसे पता होना जरूरी है। सेक्शन 136 में क्या बताया मैंने आपको? डिजर्टर की बात करता है, अगर कोई डिजर्ट करता है। और हमारा जो सेक्शन 157 है, वो बात करता है हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। अब यहाँ पर हार्बरिंग आ गई अनलॉफुल असेंबली के पर्संस की। मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो कोई एक्ट करने जा रहा है, कोई इलीगल ओमिशन करने जा रहा है, और अगर आप उसे कंसील कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें एक बात क्लियर करता है, ये क्या बात क्लियर करता है कि अगर कोई पर्सन अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, अगर आप उसे हार्बर कर देते हैं, कंसील कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी होगी? 6 महीने तक की यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 157 जो है, ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा? सेक्शन 201। जो हमारा सेक्शन 201 है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये बोलता है कि अगर आप कोई एविडेंस को डिसअपीयर करते हैं। दूसरी बात ये जो बोलता है कि अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए।
इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बेयर एक्ट को पढ़ेंगे। सेक्शन 201, causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender। ये क्या बोलता है कि अगर आप कोई एविडेंस को छुपाते हैं, मिटाते हैं और कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं किसी ऑफेंडर को बचाने के लिए, तो उसके लिए जो हमारी यहाँ पर 5 लाइन है, ये आपको 5 लाइन पढ़नी जरूरी है। इसी से ही आपको जो आगे की हमारी 3 पार्ट्स में पनिशमेंट डिवाइडेड है वो क्लियर होगी। ध्यान से सुनिएगा इसको। ये बोलता है whoever knowingly, देखिएगा एक एक वर्ड पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, जो मैं वर्ड स्ट्रेस कर रहा हूँ उन पे प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बोलता है knowingly or having reason to believe that an offense has been committed causes any evidence of the commission of the offense to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, of which the intention gives any information respecting the offense which he knows or believes to be false। देखिए यहाँ पर जो है हमारा डिसअपियरेंस तक, जो कि हमारा 3rd लाइन है, 3rd लाइन का 4th वर्ड डिसअपियरेंस, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट आता है। फिर उसके बाद से लेकर हमारा 2nd पार्ट हमारा क्लियर करता है। तो जो ये बात हमारा बोलता है कि ये बात बोलता है कि अगर आप कोई एविडेंस डिसअपियर करते हैं तो उसके लिए आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, वो ऑफेंस टू ऑफेंस वेरी करती है। ऑफेंस टू ऑफेंस कैसे वेरी करती है, इसके लिए 3 पार्ट्स में इसकी बाइफर्केशन की गई है। सबसे पहला वो बोलता है कैपिटल पनिशमेंट के लिए, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है और उसका आप कोई एविडेंस है वो डिसअपियर कर देते हैं या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए आपको कितनी पनिशमेंट है, उसके लिए आपको 7 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। एंड विद फाइन, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी अगर आपने कैपिटल पनिशमेंट का कोई ऑफेंस है उसका कोई एविडेंस मिटाया है या फिर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है ताकि वो एविडेंस जो है रिकवर ना किया जा सके, तो वहां पर आपको 7 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। और अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट है तो उसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। एंड शैल आल्सो बी लायबल फाइन, या फिर फाइन मतलब आपको पनिशमेंट तो होगी साथ में फाइन भी होगा। और जो हमारी तीसरी बात करता है वो बोलता है कि लेस देन 10 इयर्स या फिर इम्प्रिजन, लेस देन 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट की बात जो करता है। लेस देन 10 इयर्स की अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है तो उसके अंदर आपको 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पर बात की गई है। और विद फाइन, यहाँ पर और है, यहाँ पर फाइन भी हो सकता है या सजा भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकती है, वो जज की डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पर। तो आई होप कि सेक्शन 201 है, यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो बात करता है 212। 212 जो बात करता है वो इसी से रिलेटेड है 201 से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो ध्यान से सुनिएगा, ये लेकिन इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वो 212 क्या बात करता है, हार्बरिंग ऑफेंडर की। अब यहाँ पर किसकी बात आ गई, कोई ऑफेंडर है उसको आप हार्बर करते हैं ना कि एविडेंस को। 201 किसकी बात कर रहा था कि एविडेंस की, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ऑफेंडर की। तो यहाँ से 201 और 212 इन दोनों की बाइफर्केशन हमारी यहाँ से क्लियरली निकलती है। तो 212 भी यहाँ पर हमारी सेम बात बोलता है, वो यही बोलता है कि whenever an offense has been committed, whoever harbors or conceal a person whom he knows or has reason to believe to be the offender with the intention of screening him from legal punishment। अगर आप किसी को लीगल पनिशमेंट से बचाते हैं तो आप उसे हार्बर करते हैं, किसी ने ऑफेंस किया है तो उसके लिए आप वहां पर पनिशमेंट के हकदार होंगे, प्रसाद आपको जरूर मिलेगा उस बात का, हार्बरिंग करने का। देखिए आपने उसे सिर्फ छुपाया है, कुछ और तो नहीं किया ना, आपने कोई गोली तो नहीं मारी किसी को आपने चांटा तो नहीं मारा, किसी के घर डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की, कुछ भी नहीं किया आपने, लेकिन सिर्फ उसको घर में जगह दे दी। तो सोच समझ कर किसी को जगह देना, पता कर लेना वो कैसा इंसान है, उसने कोई ऑफेंस तो नहीं करा, अगर किया होगा तो उसे साथ के साथ ही बाय बाय कर देना या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। तो चलिए इसे अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी यही बात बोलता है, लेकिन थोड़ी सी पनिशमेंट का वेरिएशन यहाँ पर आ जाता है। वो क्या है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई कैपिटल ऑफेंस है, किसी का कैपिटल ऑफेंस की, किसी पर्सन ने कैपिटल ऑफेंस किया है,
तो उसके लिए वहां पर जो पनिशमेंट है उसको वो सिर्फ 5 साल तक की दी जाएगी। देखिए एविडेंस मिटाने पे आपको 7 साल, लेकिन अगर आपने उस पर्सन को छुपा लिया तो 5 साल। इतना डिफरेंशिएशन क्यों है? ये मेरी अपनी समझ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि एविडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्सन से, क्योंकि अगर एविडेंस मिट गया तो उसको कन्विक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। पर्सन को अगर छुपा लिया वो तो रिकवर, अगर पर्सन को बाद में भी रिकवर कर लिया तो कोई बात नहीं, पर्सन तो मिल गया, ऑफेंडर तो मिल गया, लेकिन एविडेंस ही अगर आपने डिसअपीयर कर दिया तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पर। इसलिए एविडेंस के अंदर आपको ज्यादा पनिशमेंट है। तो कैपिटल पनिशमेंट के अंदर 5 साल तक की सजा है एंड लायबल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। फाइन भी यहाँ पर कंपल्शन है, सेम बात। और जो हमारी अगली पनिशमेंट है वो बोलता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट। और विद इम्प्रिजनमेंट जो है यहाँ पर, ये देखिएगा जो ये और विद इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में क्या फर्क है। जो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इससे ये क्या मतलब है? इससे इसका मतलब निकलता है कि जो आपका विद इम्प्रिजनमेंट है ये 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। जो 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल की है, उसको भी इसमें कवर किया गया है। तो उसके अंदर आपको कितनी मिलेगी? 3 साल तक की सजा। तो 3 साल तक की सजा आपको किससे मिलेगी? अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल की सजा है। और जो उससे अगला पनिशमेंट आता है हमारा, जो अगली वो आती है बाइफर्केशन, वो बोलती है कि एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड नॉट टू 10 ईयर्स। देखिएगा यहाँ तीसरा पार्ट आ गया, बकायदा बेशक यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है मेरे में, हो सकता है आपके में हुआ हो लेकिन मेरे में नहीं है ये हाईलाइटेड। थर्ड पनिशमेंट, इसको प्लीज एक हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये थर्ड पनिशमेंट है। तो कई बार इसको पढ़ने वाले सेकंड में ही इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ये अलग है। तो यहाँ पर जो बात करता है कि नॉट टू 10 ईयर्स, नॉट टू 10 ईयर्स मतलब कि जिसमें 7 साल 8 साल तक की पनिशमेंट है उनकी बात की गई है, क्योंकि 10 साल तक का कहाँ कवर हो गया? ऊपर वाले में। तो जो 10 साल से कम वाले ऑफेंसेस हैं उनमें आपको कितनी मिलेगी? 1/4 ऑफ द पनिशमेंट, जो लॉन्गेस्ट टर्म होगा उसमें उतनी आपको पनिशमेंट उसकी मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक और पार्ट जुड़ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ही ये सेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, क्योंकि जो सेक्शन 212 है ये उस ऑफेंस की भी बात करता है, उस ऑफेंडर की भी बात करता है जिस पर्सन ने ऑफेंस आउटसाइड ऑफ द इंडिया कमिट करा है। वो हमारा कहाँ लिखा गया है? वो हमारा यहाँ पर लिखा गया है, जो कि नीचे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, जो कि लिखा गया है ऑफेंस। क्या बोलता है ये? इसमें ये भी एक्ट इंक्लूड होगा जो वो पर्सन एक्ट कमिट करेगा आउटसाइड द इंडिया, जिसके लिए बकायदा हमारे सेक्शंस नेमली डिफाइंड है। 302 से लेकर 460 तक कुछ 20 के सेक्शंस हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। तो इन ऑफेंसेस के लिए भी हमारा जो पर्सन होगा जो उसे हार्बर करेगा इंडिया के अंदर, वो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो आई होप कि यहाँ पर जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है, वो यहाँ पर कन्विक्ट नहीं हो सकते। कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो यहाँ पर एग्जम्प्टेड है, कि अगर मान लीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ को कंसील कर रहा है या हार्बर कर रहा है तो हस्बैंड को नहीं पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को कंसील या हार्बर कर रही है तो उसे भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ये हमारी बात ये क्लियर कर देता है। तो 212 तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हार्बरिंग। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है 216 का। 216 एंड 216A, ये दो हमारे लास्ट सेक्शन बचते हैं जो कि हार्बरिंग को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही इजीली इंटरेस्टिंगली समझ लेते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई वीडियो सुनते हैं मेरी, मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाता, ये एजुकेशनल वीडियो है। आप पेपर पेन लेकर बैठिएगा प्लीज, और जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो प्लीज नोट कर लीजिएगा कि अगर आप सुनेंगे तो आप कल भूल जाएंगे या परसों भूल जाएंगे। आपको 2 दिन 4 दिन तो याद रहेगी वो बात, लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। इसीलिए मैंने हर एक सेक्शन के अपने वर्ड टू वर्ड प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं और प्रॉपर तैयारी करता हूं मैं आपको बताने के लिए। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ मेरी वीडियो को ध्यान से सुने और समझें और पढ़ें और पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाते जाएं और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। तो अगला सेक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं 216 से। तो जो हमारा सेक्शन 216 है वो बात करता है कि हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी
और whose apprehension has been ordered। ये हमारी क्या बात करता है, ये हमारा अदर सेक्शन से अलग निकलता है। कैसे? क्योंकि जो हमारा सेक्शन 216 है ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो भाग जाता है, एस्केप हो जाता है कस्टडी से, अगर कोई पर्सन कस्टडी से भागता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप उसे हार्बर करते हैं। और यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि यहाँ पर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए कोई जेल का पर्सन है, कोई जेलर है, या फिर उसके अंदर कोई पुलिस ऑफिसर है, वो उसको एस्केप करने में हेल्प करता है या उसे हार्बर करता है, तो उसे भी यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी? अगर वो कैपिटल ऑफेंडर है, उसे कैपिटल ऑफेंस थी, तो वहां पर उसे 7 साल तक की सजा दी जाएगी एंड शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन। और अगर वो कोई ऐसी पनिशमेंट थी जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी और विद इम्प्रिजनमेंट, देखिएगा मैंने आपको एक एक वर्ड जो क्लियर किया था पीछे इम्प्रिजनमेंट का, वो यहाँ पर फिर से यूज हो रहे हैं। मैं आपको इसीलिए एक वर्ड पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे आने वाले वर्ड्स में आपको पहले ही माइंड में क्लियर हो जाए कि कपिश ने पहले बताया था कि विद इम्प्रिजनमेंट का मतलब 10 साल का भी यहाँ पर प्रोविजन इंक्लूड किया गया है। 10 साल का कैसे इंक्लूड किया गया है वो भी मैंने आपको पीछे क्लियर किया था कि क्योंकि वो 10 साल से पहले की जो पनिशमेंट है कम वाली है वो नेक्स्ट फर्दर बाइफर्केशन में हमारी गिवन है, तो उसी के लिए ही यहाँ पर सेम पनिशमेंट दी गई है कि 3 साल तक की सजा विद और विदाउट फाइन, विद और विदाउट फाइन भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इम्प्रिजनमेंट होगी ही होगी। यहाँ पर भी देखिएगा इम्प्रिजनमेंट होगी ही होगी उसको जिसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंडर को एस्केप किया है कस्टडी से। और उसके बाद जो अगला आता है कि नो टू 10 ईयर्स वाला एक्सटेंड टू 1 ईयर्स एंड नो टू 10 ईयर्स, तो उसके अंदर 1/4 तक की सजा है। वही सेम प्रोविजंस यहाँ पर गिवन है जो कि पीछे दिए गए थे। और जो हमारा यहाँ पर ऑफेंस की बात की गई है ये भी हमारा ऐड किया गया था 1886 का एक्ट 10 के अंदर, ये ऐड किया गया था। कौन सा? वही जो पुरानी बात, कौन सी? हमारी 212 वाली, कि अगर कोई पर्सन बाहर कोई ऑफेंस करता है तो वो इंडिया में भी गिल्टी माना जाएगा, उसके यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगला सेक्शन जो आता है हमारा 260A, ये जो सेक्शन है 216A, इसके अंदर जो हार्बरिंग की डिस्कशन है ये सेक्शन ऐड हुआ था हमारा 1894 के अंदर। इसका जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो ये है कि जो पर्सन कोई डकैती करने के लिए या कोई रॉबरी करने के लिए, अगर कोई पर्सन ऑफेंस करने के लिए जाता है या जा चुका है, किसी ने मान लो कर दी रॉबरी या डकैती या कोई करने जा रहा है, अगर आप उसको हार्बर करते हैं तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। देखिएगा यहाँ पर हार्बरिंग रॉबरी और डकैती के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बना दी गई है कि उसके लिए सेक्शन ऐड करना पड़ा। तो सोचिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है रॉबरी और डकैती की, कि वो इतना बड़ा ऑफेंस बना दिया गया। तो उसके लिए जो अगर आप किसी पर्सन को नोइंगली कंसील करते हैं या हार्बर करते हैं और आप पुलिस को मिसगाइड करते हैं तो आपको उसके अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। तो कितनी पनिशमेंट है इसके अंदर? which may extend to 7 years and shall also be liable to the fine। और यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। देखिएगा यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट को हाईलाइट किया गया है कि अगर आप किसी पर्सन को जिसने रॉबरी या डकैती की है या करने जा रहा है तो उसके अंदर आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये जो सेक्शन है हमारा यही क्लियर करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये उसी बात को क्लियर करती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो रॉबरी और डकैती है वो कमिट होनी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको पुलिस को ये पता लगता है कि मान लीजिए, चलिए ये जो हमारा है इसमें पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो कि आपको कंप्लीट हार्बरिंग का एक क्रक्स है वो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है वो यहाँ पर इस पॉइंट से एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एग्जम्पशन हस्बैंड एंड वाइफ की निकल जाती है और हमारे यहाँ से हार्बरिंग का टॉपिक 130 से लेकर 260A तक का कंप्लीट हो जाता है। जो हमारे कंप्लीट सेक्शन मैंने आपसे कौन कौन से डिस्कस कर लिए? सेक्शन 130, 136, 157, 201, 212, 216 एंड 216A। तो यहाँ पर 7 सेक्शन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो ये हार्बरिंग का टॉपिक हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ कि हार्बरिंग होती क्या है। हार्बरिंग मतलब हो कैसे जाती है, मिसगाइड कैसे होता है हार्बरिंग में। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, ए और बी का हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। ए ने कोई ऑफेंस किया, कोई उसने मान लीजिए मर्डर किया,
तो उसने वो मर्डर किया और बी उसको क्या है, हार्बर कर देता है या कंसील करता है। तो जब पुलिस उसके बी के घर आती है, अगर वो उसे पूछती है कि क्या आपको पता है कि ये कहाँ है, अगर ए बोलता है कि भाई ए का मुझे नहीं पता, या फिर पुलिस को ये बोलता है कि ए तो फलाने के घर है या फलाने एरिया में है, उस स्टेट में चले जाओ आप, वहां आपको ए मिलेगा, तो यहाँ पर जो बी है उसने हार्बरिंग ऑफेंस जो है वो कमिट कर दिया, उसके लिए बी पर्सन जो है वो लायबल होगा। तो आई होप कि जो आपको मैंने हार्बरिंग का ये बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कंप्लीटली सेक्शन के साथ। जो हमारे 7 सेक्शंस हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।